कर्नाटक बाई इलेक्शन में कांग्रेस को मिली जबरदस्त कामयाबी। हानगल में 7,500 जायद वोट से कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब। वहीं सिंदगी में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 40,000 जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर कांग्रेस। इस पर कांग्रेस के स्टार कैंपेनर जमीर अहमद खान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह अवाम की जीत है। इन्होंने कहा कि जेडीएस ने टिकट की सौदेबाजी की और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मुसलमानों ने जेडीएस को सबक सिखाया है। जिस हल्के में जेडीएस कमजोर है उसी हल्के में मुसलमानों को टिकट देकर मुसलमानों को बलि का बकरा जेडीएस बना रही है। जमीर अहमद ने कहा कि हमने इंतखाबात में कहा था कि जेडीएस के उम्मीदवार डिपॉजिट भी जब्त करवाएंगे, आखिरकार ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा कि अब जेडीएस मुसलमानों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। अवाम जानती है, अवाम समझदार है। वाज़ेह है कि बीजेड जमीर अहमद खान इस इंतखाबात में स्टार कैंपेनर थे। इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए। जमीर अहमद खान ने लगातार प्रचार किया। मुख्तलिफ प्रोग्रामात के बाद अक़लियती वोट बैंक कहीं बिखरी नहीं और मुत्तहद होकर वोटिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं ये रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम लोग सिंदगी और हंगल दो जो बाई इलेक्शन के अंदर एक हमने हंगल में हमने जीत हासिल की है। सिंदगी में हमारी हार हुई, बीजेपी उधर जीती है, मगर सिंदगी में मैं हार मानता नहीं। वजह इसकी हमारा 2018 के अंदर उधर 20,000 वोट था। इस बार हमारे को बाई इलेक्शन के अंदर 62,290 वोट आया, मतलब 42,000 वोट ज़्यादा आया। 42,000 वोट ज़्यादा आया, इसके लिए मैं उसको हार नहीं मानता। मैं यानी वो भी हमारी जीत के बराबर ही है। मगर हमारा जो कैंडिडेट था, जो अशोक करके जो कैंडिडेट था, उसकी थोड़ी लापरवाही हो गई। वजह उसकी क्या हो गया, हम लोग जो 4 दिन उधर प्रचार के अंदर थे, हम थे, सिद्धरामैया जी थे, DK शिवकुमार थे, हर हमारा कार्यकर्ता आके हमारे को कंप्लेंट करता था, भाई ये आदमी हमारे को विश्वास में नहीं ले रहा है, खाली जनता दल के कार्यकर्ता को विश्वास में ले रहा है, हमारे कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता को विश्वास में नहीं ले रहा है करके हमारे को डेली आके कंप्लेंट कर रहे थे। कल भी माध्यम के अंदर हमारे लीडर सिद्धरामैया जी ने बताया ये बात, अगर हमारे कार्यकर्ता को अगर विश्वास में लेता तो वो भी सीट हम लोग जीत हासिल कर सकते थे करके। ये उसकी भी एक वजह है। यानी अगर वो अशोक हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अगर विश्वास में लेता तो हम लोग को जीत हासिल कर सकते थे। फिर भी उसको हम हार मानते नहीं, वो भी हमारी जीत ही समझते हम। तो भी मैं हमारे हांगल प्लस बसो कल्याण की स्पेशली मुस्लिम आवाम को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उसकी आज मुस्लिम एक होके सिंदगी में होने दो, हांगल में होने दो, एक होके कांग्रेस को वोट देने की वजह से आज हमने एक सीट हांगल के अंदर जीता। हांगल के अंदर हमने एक सीट जीता, एक सीट हारी है। तो ये मुस्लिम वन साइड वोट देने की वजह से आज हमारी कांग्रेस पार्टी को एक ताकत बनी। तो मेरी मुसलमान आवाम को सिंदगी और हांगल के अंदर दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हांगल में सीएम का होम टाउन था, इतना आसान तो नहीं था, कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, वो बीजेपी ने भी जद्दोजहद की जीतने के लिए, क्यों उनका होम टाउन था, उनकी भी इज्जत का सवाल था। एक ZP को 2 मिनिस्टर डाल चुके थे और सीएम लगातार मेरे ख्याल से सिंदगी को 2 ही दिन गए थे सिंदगी को, बाकी का दिन वो पूरा इसमें ही थे, हांगल में ही थे। यानी उनका होम टाउन है, अटैच बॉर्डर है, ये अपना सिग्गौन जो बोलते हैं, हांगल का अटैच बॉर्डर है। अभी जैसा हमारा चामराजपेट, बसनगुड़ी, चिकपेटे कैसा है वैसा। और सीएम का एक प्रेस्टीज था वो सीट जीतते करके। जो हमारा जो कैंडिडेट जो माने करके जो है 6,000 वोट से हारा था। वो हारने के बावजूद भी वो कभी बैठा नहीं, वो लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करते आता था। वारम में 4 दिन कॉन्स्टिट्यूंसी जाता था। और कोविड के अंदर जो माने ने काम किया ना, आज वो आवाम ने उसका जो आवाम को जो मदद किया था उसके बदले में वोट देके उसका एहसान चुकाया। वजह क्या है, कोविड के अंदर मैं जैसे जानता हूँ, खाली हावेरी जिला नहीं, हुबली रहने दो, बाजू में तुम्हारा दावणगिरी रहने दो, कोई भी जिले में इतना कोविड के अंदर प्रेजेंट MLA होते हुए भी काम नहीं किया जितना माने ने काम किया। और उसके साथ साथ में जनता दल वाले मुस्लिम कैंडिडेट को डाल के वो हराने की कोशिश की है। मतलब आवाम भी समझदार है, आवाम समझदार थी। आवाम को मालूम पड़ गया ये भी जनता दल वाले जो कैंडिडेट, दोनों जगह जो कैंडिडेट मुसलमान डाले, वजह क्या है, ये कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए करके डाले करके मालूम हो के आवाम ने वन साइड वोट किया। अभी तो आप सिंदगी के अंदर 4,360 वोट लिया कौन, जनता दल का कैंडिडेट, उसके अंदर मैं पूरा बूथ वाइज रिपोर्ट लिया। मैं खाली 190 वोट जो उनके फैमिली मेम्बर से, कैंडिडेट अच्छी फैमिली से वो, और उनके हस्बैंड भी जो है वो कुछ इंस्पेक्टर है वो, यानी अच्छी फैमिली से, उनके फैमिली के वोट 190 वोट उनको पड़े। बचत के जो 4,000 जो वोट है ना, देवेगौड़ा के फॉलोअर्स है उधर। और देवेगौड़ा जी एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए
8 दिन या 10 दिन उधर ही बैठे हुए थे। तो देवेगौड़ा की वजह से वो 4000 वोट पड़ा, मगर मुस्लिम ने आज ये खो के कांग्रेस पार्टी को वोट दे के हमारे को आंगल में भी जिताया। जिंदगी के मैं हार नहीं मानता, वजह उसकी हमने 40 पर 2000 वोट ज़्यादा लिया। दोबारा में आपके माध्यम मुकांतरा हांगल की मुस्लिम आवाम को, जिंदगी की मुस्लिम आवाम को दिल की आपने हमारी इज्जत रख ली, मैं दिल की गहराई से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों का कहना है कि वोट बैंक को डिवाइड होने से बचाने के लिए ज़मीर अहमद खान का अहम रोल है। नहीं, मेरे साथ साथ में हमारे लीडर्स भी थे, मैं अकेले से मेरा नहीं होता है। जैसे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम साहब थे, हमारे एमएलसी नसीर अहमद साहब थे, हमारे यूटी खादर साहब थे, रहीम खान साहब थे, हमारे राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन साहब थे, अरशद रिजवान उदरी थे, इन्हें अल्ताफ़ भाई थे, शकील नवाज थे। हम लोग सब मिल के काम किया। यानी कि मेरी वजह से मेन डिसाइड करने वाली कौन है? आवाम ने डिसाइड करके वोट दिया, हमारा नहीं, हम कोशिश किए मगर वोट दी, आवाम दी। सर, मुसलमानों ने क्या जेडीएस को सबक सिखाया है? 100%। ये देखो ना, अभी 900 वोट मतलब 1000 वोट नहीं ले सके, वो 1000 वोट क्रॉस नहीं सके। आप कल कुमार स्वामी की प्रेस मीट देखे होंगे। कल कुमार स्वामी एक प्रेस मीट में बोल रहे कि भाई हमारे में कार्यकर्ता नहीं थे, कार्यकर्ता की नहीं होने की वजह से हमारी इस बुरी तरह से हार हुई। अगर आपको मालूम है हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है तो आपको मुसलमान कैंडिडेट डालने की ज़रूरत क्या थी? क्या कुर्बानी देने के लिए बलि का बकरा आप मुसलमान को बनाते? खाली आपकी ज़बान से आप बोल रहे हमारे पास वर्कर्स नहीं है, उस वजह से हमारी बुरी हार हुई करके, तो आपको दूसरा कोई नहीं मिला कुमार स्वामी को, यानी मुसलमान को ही आप बलि का बकरा बना रहे। कुर्बानी सिर्फ मुसलमान ही मिलता आपको देने के लिए।